बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमें इमरान खान नियाजी साहब से जाती तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है। आज मेरी वीडियो के कमेंट में कई पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले, जिनको आप यूथिया कहते हैं, वो गालियां भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, लफाफा भी कहते हैं कि आप इमरान खान साहब पर तनकीद करते हो। तो मैं इन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इमरान खान साहब से कोई जाती लड़ाई नहीं, हमारी कोई उनके साथ जमीन का झगड़ा नहीं, इख्तलाफ है उनकी हरकतों से, उनकी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे पर जो नकाब इन्होंने ओढ़े हुए थे मोहब्बे वतनी के, और खुद को इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर समझते थे, दूसरों को चोर और चक्का कहते थे, आज खुदा ने इनके चेहरों से निकाब उतारना शुरू कर दिए हैं। पहले ये जलीलो ख्वार हुए जेलम में, पूरा मुल्क एक तरफ सैलाब में डूबा हुआ था, इन्होंने जलसा रख लिया जेलम में, वहां भी ये नंगे हो गए, अवाम ने दुदकार दिया इन्हें। तो मुसलसल ढिठाई के साथ ये खुद को सादिक और अमीन कहते जा रहे, और अपने जो मुखालिफिन है उनको चोर, डाकू, लुटेरे। तो चोर और डाकू कौन है, आज सबूत के साथ आपको बताएंगे। हम अक्सर अपनी वीडियो में आपको बताते रहते हैं, इसकी करतूतों से आगाह करते रहते हैं कि ये फितना है, ये मुल्क में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी वो यूथी और अमरांडू टाइप किस्म के लोग हैं जो उनके जहनों में पता नहीं क्या भर दिया इस बंदे ने, वो मानने को तैयार नहीं है। तो आज एक वीडियो आई है पीटीआई की हुकूमत के जो साबिक वजीर खजाना है शौकत तरीन साहब, ये हदायत दे रहे थे पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन नगारी साहब को। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले इन्होंने एक बहुत घटिया हरकत की थी। अब जानते हैं मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, और मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने में 95% कसूरवार इमरान खान साहब है। ये बंदा खुद को ये समझता है कि मुझसे कोई अक्लमंद इंसान है ही नहीं पूरी दुनिया में। मुल्क की मैशत को खुद डुबोया। 4 साल भाई तुम हुकूमत में रहे हो, दूसरों को कैसे इल्जाम आप दे सकते हो? और जब इसे पता चला कि मैं तो डूब जाऊंगा भाई, मुझे तो नहीं छोड़ेंगे अब ये, जब इनको कान से पकड़ के उतारा गया, वज़ीर आज़म हाउस से पहले तो ये नहीं निकल रहे थे, फिर जिन्होंने आके निकाला इन्हें, वो भी आखिर गुस्सा था। तो जब से इनको कुर्सी से उतारा गया है, मुल्क में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत की टांगे खींची जा रही हैं कि कहीं ये मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा ना कर दे पहले की तरह। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, पहले इनकी जो हरकत इन्होंने की है उस पर बात करते हैं कि गुज़श्ता दिनों इन्होंने IMF को एक खत लिख दिया कि वफाकी हुकूमत के साथ आपके जो मामलात तय हो रहे हैं, हम उससे बाहर निकलते हैं। इनका खत लिखने का बुनियादी मकसद ये था कि वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान इख्तिलाफात को पैदा किया जाए, ताकि IMF फेडरल हुकूमत से ये कहे कि भाई आपके तो अपनी सूबाई हुकूमतों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो हम आपको कैसे पैसा दे सकते हैं, हमने पैसा वापस भी तो लेना है। तो इन्होंने पूरी कोशिश की इस डील को सबोटाज करने की, और इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए। अब इनकी एक ऑडियो लीक हुई है शौकत तरीन साहब की, जिनका लीडर खुद को कहता है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, सादिक और अमीन हूँ, और ये इसमें शौकत तरीन साहब तो एक कठपुतली हैं। ये हुक्म दिया गया है इमरान खान साहब की जानब से, और शौकत तरीन ने पंजाब के जो वजीर खजाना है मोहसिन नगारी साहब, इनसे ये कहा है कि आपने IMF डील में नहीं जाना। आप उनको खत लिखें कि नहीं जी सैलाब की वजह से बहुत नुकसान हो गया है, तो वफाकी हुकूमत के साथ आपके जो मामलात तय हो रहे हैं हम इसमें शामिल नहीं हैं। यानी कि पंजाब भी एक तरफ हो जाए, KPK भी एक तरफ हो जाए, तो डील वफाकी हुकूमत किसके साथ करेगी? क्या वो पाकिस्तान को वो कर्ज की किस्त देंगे? यानी कि अपने जाती मकासद के लिए इमरान खान साहब को मुल्क की भी कोई परवाह नहीं है। ये मुल्क को बेच भी सकते हैं, ये मुल्क को तबाह बर्बाद भी कर सकते हैं। इन्हें बस एक चीज चाहिए कि इनको दोबारा वजीर आज़म बनाया जाए। पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट में मुझे आप बताएं कि ये बंदा मुहब्बे वतन है या गद्दार है। सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, 1 मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग। तो जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है, आप सबने साइन करके दी है। तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने, और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं, और ये बिल्कुल स्पॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। मूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें, और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वो
would Pakistan as a state suffer because of this? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ IMF کہے گا کہ پیسے قدر سے پورے کریں گے، اس لیے اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے we can't stand on one side، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے. should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا. اور وہ کہہ رہا تھا میں نمبر 2 وغیرہ کو بڑا چل جاتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، تو وہ اور بات ہے. تو ایسا